कंडीशन में हम 3 बॉडी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से जैसे ही बांधेंगे तो जिस न्यूटन से फोर्स लगाएंगे वहां टेंशन, अब रस्सियां 2 हो गई तो टेंशन भी 2 तरीके की हो जाएगी, रस्सी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अर्थ सरफेस बनाते हैं। तो हमने भैया एक अर्थ सरफेस बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसमें भी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, केस 1 पढ़ रहे हैं, केस 1। केस 1 में क्या करेंगे, हम हैवियर मास की तरफ से फोर्स लगाएंगे, और केस 2 में हम क्या करेंगे, लोअर मास की तरफ से फोर्स लगा देंगे, ठीक है। हैवियर मास और लोअर मास ये दोनों देख के चल रही है हमें कि हम फोर्स लगा कहां से रहे हैं, ठीक है। केस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम 3 मास को ला के रखते हैं। सपोज किया हमारा ये m1 मास है, m1 मास का ऑब्जेक्ट है। ये हमारा किस मास का है, ये हमारा मास है m2, और ये कितना है, m3 मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमने 3 मास के ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने m1, और इसको नाम दे दिया हमने m2, और इसको नाम दे दिया हमने m3, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये ब्लॉक सी है। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले रस्सियों से लाके बांध लें, ठीक है। तो हम इस वाले ब्लॉक को इस रस्सी से बांध दिया हमने, ठीक है। यानी कि एक अलग रस्सी ली और इसको हमने क्या करा, एक अलग रस्सी दे दी। तो देखिए रस्सियां डिफरेंट हो गई तो टेंशन भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने लिया कि इस वाली रस्सी को, ठीक है, इस वाली रस्सी को हमने कुछ टी न्यूटन का फोर्स लगा के या एफ न्यूटन की फोर्स से इसको हमने खींच दिया। तो हमने इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया, एफ या टी, बात एक ही है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस वाली रस्सी को हमने ले लिया, टेंशन T1 आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर टेंशन T2 आ रही है। क्यों आएगी, रस्सियां डिफरेंट हैं इसलिए टेंशन भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। इस न्यूटन के फोर्स से लगा रहे हैं। तो देखिए इस पर टेंशन क्या होगी, इस पर टेंशन क्या होगी, कौन कौन से ब्लॉक होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका बनाना है हमें फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम जैसे ही इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमको कुछ कहानियां दिखाई देंगी, ठीक है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, m1 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए, m1 मास के लिए। फिर क्या बनाएंगे, m2 मास के लिए, और फिर क्या बनाएंगे, m3 मास के लिए, ठीक है। ये 3 मासेस हैं, हमें इसके ऊपर क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, वेट नीचे, रजिस्टर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। सबका वेट नीचे नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा, इसका वेट नीचे ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, हमने क्या लिया, इसका मास m1 लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, m1g हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, m2g हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, m3g हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन r हो गई, ये r हो गई, ये r हो गई, ठीक है। वेट के हिसाब से ये बैलेंस होंगी, क्लियर। अब यहाँ पर टेंशन कितनी आ रही है, यहाँ पर टेंशन T2 है, और इस ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक ए पर तो टेंशन T1 है, ब्लॉक बी पर टेंशन कितनी है, ब्लॉक बी पर टेंशन T2 है, ठीक है। यानी कि T2 आ रही है, और एक क्या आ रही है, T1 आ रही है, T1 इधर से आ रही है, और एक इधर से T1 इसके ऊपर लग रही है। और इसके ऊपर क्या है, एफ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, या तो इसको एफ T1 T2 T1 T2 और T1 और T2 दिया, तो हम क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन T3 भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ भी रस्सी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेंशन T3 ही दे देते हैं, ठीक है। टेंशन इसको हमने T3 दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जैसे ही इसको टेंशन T3 दी, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है हमको, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए पूरे सिस्टम पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन तो हमारा वही होगा, कितना, मास, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है हमारा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा टोटल मास है, क्लियर। तो ये वाली हमारी इक्वेशन किसकी आ गई, ये इक्वेशन जो आई है हमारी एक्सेलरेशन की आ गई। किसकी आ गई, एक्सेलरेशन, इसके ऊपर इतना होगा, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें टेंशन देखनी है, किस पर, टेंशन T1 देखनी है। क्या देखनी है हमें, टेंशन T1। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये हमने इसको उठा के इधर डाल दिया, पूरे सिस्टम का ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें निकालनी है टेंशन T1 कितनी है, तो इसकी इक्वेशन बना लें। देखिए m1 ऑब्जेक्ट का जो मास है वो किस टेंशन से आगे बढ़ रहा है, m1 ऑब्जेक्ट का मास T2 टेंशन से आगे बढ़ रहा है। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया, m1a, ठीक है। इसके ऊपर ये इक्वेशन हो गई, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या देखेंगे, m2 मास के लिए देखेंगे, किसके लिए, m2 मास के लिए। तो हम m2 मास के लिए जब देखेंगे तो क्या होगा, देखिए m2 मास के लिए देखिए, टेंशन T1 इधर की तरफ है, T2 इधर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसको क्या कर देंगे,
फोर्स की डायरेक्शन में चल जाएंगे टेंशन को लेके, तो ये कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 इजकल टू, यहाँ पर कौन घूम रहा है, M2 किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, A से जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये T1 माइनस T2 और इक्वल टू M2 किसके लिए मिल गई, M2 मास के लिए मिल गई। अब हम क्या करेंगे, M3 मास के लिए हमें इक्वेशन बनानी है, किसके लिए, M3 मास के लिए। तो हम जब M3 मास के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि अब हमें M3 मास के लिए बनानी है, तो M3 मास के लिए क्या हो जाएगा, देखिए T3 टेंशन से तो ये इधर की तरफ से जा रहा है और उसके ऊपर T1 टेंशन इसके अपोजिट थी, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया, M3 इंटू ए हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करें, या तो इन्हीं इक्वेशन के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर हम टेंशन T1 T2 और T3 की अलग अलग वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फाइंड द टेंशन T1। तो हम जब टेंशन T1 फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम T2 फाइंड कर लें, ये सबसे ज्यादा आसान है हमारा, ठीक है। जैसे ही हम T2 फाइंड करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2A। एक्सेलरेशन टोटल सिस्टम के ऊपर कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारी क्या हो गई, टेंशन T2 की इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई, टेंशन T2 की। अब हमको क्या करना है, T2 हो गया, T3 का क्या होगा, T3 तो पूरा एक फोर्स है जिसको हम खींच रहे हैं, तो वहां पर टेंशन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, ये इसकी पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इस T2 की वैल्यू उठा के हम इस T1 में रख दें, ठीक है, तो हमें T1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, T1 माइनस T2 की जगह कितना रखना है हमको, M2F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर हमारा कितना है, M2, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हमने इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को जब हम उठा के ले जाएंगे तो टेंशन कितनी हो जाएगी, T1 हमारे पास। और T1 जब हम इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये सिस्टम कितना था, M2A था, और एक्सेलरेशन हमारा कितना था, यानी कि यहाँ पर तो M1 होगा ना, ये T2 की वैल्यू हमारी आ गई M2F, और T1 जो टेंशन हम निकाल रहे हैं तो M2F हो गया, एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर ये इक्वेशन गड़बड़ कर रही है जरा, M2A हो गया ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। M2A किसकी वजह से आया था, T1 माइनस T2, यानी कि M2A हो गया, और T3, ठीक है। तो चलते हैं जरा देख लेते हैं, यहाँ पर M2 प्लस हम निकाल कर रहे हैं, T1 माइनस T2 ले रहे हैं, तो ये हमारा M2A जाएगा, ठीक है। और जो टेंशन T2 आई है, T2 तो ये M1 है, यहाँ पर ये कितना है, M1 है, ये वाला ये M1 है, ठीक है। बस अब सही आएगा, M1 है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर T2 की वैल्यू हम उठा के रख रहे हैं, तो इसकी जगह भी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, M1 लगा देंगे। M1 जैसे इसको उधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, और F क्या मिल जाएगा हमको, कॉमन मिल जाएगा। F कॉमन मिल गया तो ये कितना हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक। यानी कि हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, टेंशन T1 आ गया, और ये हमारी क्या हो गई, टेंशन T2 हो गई। पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सेलरेशन इस तरह से है। अब यहाँ पर एक चीज देख लें, M1 प्लस M2, T1 टेंशन कहाँ है, T1 टेंशन ये है, T1 किस किस की वजह से आएगी, तो ये T1 जो आएगी M1 और M2 की वजह से आएगी, किसकी वजह से, M1 और M2 की वजह से। और T3 जो टेंशन होगी हमारी, T3 यहाँ से अगर निकाल लें तो T3 क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सिस्टम में चल के चला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे T1 और T2 इक्वेशन है हो चुकी, ठीक है।